हेलो बच्चों, आज के नंबर सिस्टम के नेक्स्ट सेशन में मैं ये बताना चाहूँगा हाउ टू क्लासीफाई रियल नंबर्स इनटू रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसको समझने से पहले मैं कुछ एग्जांपल लूँगा आपको। जैसे कि 7/8 इसको डिवाइड करते हैं, तो 8 से जब 7 को डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंट लेकर के एक जीरो अप्लाई करना होगा और उसके बाद 8 8 जा 64 और नेक्स्ट हम डिवाइड करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चन आ रहा है 0.875 आ रहा है। और इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ 10/3 का। तो 3 से जब 10 को डिवाइड करते हैं तो डिवीजन का जो इसका क्वेश्चन आएगा डिवाइड करने के बाद तो 3.333 और ये एंड इसका नहीं हो रहा है, यानी ये 1 जो है यहाँ पे था वो रिपीट होता जा रहा है, यानी ये नंबर एंड नहीं किया। इसका जो क्वेश्चन है जीरो, इसका रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आया और इस वाले डिवीजन में रिमाइंडर जो है जीरो आ गया, यानी ये नंबर जो है टर्मिनेट कर गया। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं 1/7 का। जब 7 से 1 को डिवाइड करते हैं तो पहले स्टेप में ये जब 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन नहीं होगा, तो हम पहले पॉइंट दे करके जीरो लगाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम जैसे जैसे चलते आ रहे हैं तो यहाँ आने के बाद देख रहे हैं क्या कि ये जो 1 है रिपीट हो गया यहाँ पे। जैसे इस वाले में भी ये 1 यहाँ रिपीट हो गया था, तो इसका जो डिवीजन है ये दोबारा से सेम चलता आ जाएगा। नेक्स्ट आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये रिपीट होगा, यानी ये जो ब्लॉक है नंबर रिपीट होता जाएगा। क्वेश्चन का जो ब्लॉक है वो रिपीट होगा। तो इन तीनों में हम देखते हैं जब 7 को 8 से डिवाइड कर दिया तो ये नंबर पूरा रिमाइंडर जो है जीरो बन गया, यानी ये टर्मिनेट हो गया। तो इस डेसिमल को जो है हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन यहाँ पे जो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचा जा रहा है और इसके बाद नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे डेसिमल्स को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर इसको रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। सेम 1/7 में हम देख रहे हैं कि 0.142857 ये ब्लॉक जो है रिपीट हो रहा है, तो ये जो डेसिमल आया ये रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल आया। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ 22/7 का, तो इसको अगर डिवाइड करते जाएं तो काफ़ी लंबा डिवीजन होता जाता है, जिसको डिवीजन के बाद आता है 3.14159265 एंड काफ़ी सारे नंबर ये डिवीजन में आगे बढ़ते जाते हैं। यानी इसका जो रिमाइंडर है कभी भी जीरो नहीं होता और कोई नंबर जो है इस तरीके से रिपीट नहीं होता, जैसा कि इस केस में हुआ 3.333, यानी ये इसमें 3 रिपीट हो रहा था और इसमें 0.142857 रिपीट होता जा रहा है। इस केस में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। और ऐसे ही एक एग्जांपल में अगर √2 का लूँ तो √2 का जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आ रहा है 1.4142153356 एंड इसका एंड नहीं हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेट हो रहा है और रिकर भी नहीं हो रहा है, यानी नंबर कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो हमने देखा पहले वाले केस में नंबर डेसिमल जो है टर्मिनेट हो गया, यानी खत्म हो गया, एंड हो गया इसका, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्लासीफाई हो गया। और ये दूसरे नेक्स्ट दो एग्जांपल जो दिए मैंने 10/3 और 1/7 का, उसमें जो डेसिमल है वो रिपीट हो रहा है, नंबर ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने क्लासिफाई किया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। और जो लास्ट वाला एग्जांपल है इसमें देख रहे हैं कि इसके जो डेसिमल है वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और नॉन रिकरिंग हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है हाउ टू क्लासीफाई रियल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, हमने देखा ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल लेकिन रिकरिंग हो,
तो ये जो ग्रुप है वो रेशनल नंबर्स में आता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है वो इरेशनल नंबर्स के ग्रुप्स में आता है। तो हम इजीली इसको क्लासिफाई कर पाएंगे हमारे रियल नंबर्स, यानी दो तरह के उस ग्रुप में बांट सकते हैं रियल नंबर, एक तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जो डेसिमल या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर है सबसे पहले उसे डिवाइड करेंगे, उसे चेक कर लेंगे वो टर्मिनेटिंग है, अगर तो वो सीधा सीधा रेशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है लेकिन उसमें रिकरिंग है तो भी वो रेशनल है। अदरवाइज वो डेसिमल एक्सप्रेशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो इस तरीके से हम इजीली नंबर्स को क्लासिफाई कर पाएंगे रेशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में। थैंक यू।